जा रहे हैं। पता नहीं है कि मैंने होना है कि नहीं अगले रमजान में आपको ये बातें बताने के लिए, पता नहीं आपने होना है कि नहीं सुनने के लिए, कोई नहीं पता। फिर हमारे पास कितना लिमिटेड टाइम है, हम इसको किन चीजों में गुजार रहे हैं। कई ऐसी चीजें बोल देते हैं जिनसे नेमतें छिन जाती हैं। अली फरमाते हैं बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनसे नेमतें चली जाती हैं, यानी इंसान को नाशुक्री कर देता है, या कोई बड़ाई की बात कर देता है, या कोई ऐसी चीज कर देता है कि वो नेमतों के जवाल का बायस बन जाती है। और हम खुद अपने हाथों से दुनिया में भी अपनी तबाही का सामान कर लेते हैं अपनी जुबान के जरिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक बंदा एक बात जुबान से निकालता है और उसमें उसको कोई बुराई नहीं लगती, वो कोई बुराई नहीं समझता, उसको मामूली समझता है, यानी कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, मगर उसकी वजह से वो 70 साल 70 ईयर्स के डिस्टेंस के बराबर जहन्नुम में अपनी जगह बना लेता है। और दूसरी, ये तिरमिजी की रिवायत है, बुखारी की रिवायत में, इतनी नीचे अपनी जगह बना लेता है जहन्नुम में, क्योंकि अल्लाह ताला को उसकी वो बात इतनी बुरी लगती है, इतनी नीचे वो अपनी जगह बना लेता है। जितना फासला मशरिक और मगरिब के दरमियान है उतना वो नीचे जहन्नुम में उतर जाता है। कभी इंसान सोचता है इसमें कोई मसला नहीं है, ये कौन सी ऐसी बात है, लेकिन बस वो अल्लाह को नहीं पसंद आती। जैसे एक वाक्य आपको बताऊं, बनी इसराइल में 2 आदमी थे, एक बड़ा आबिद था, बड़ा नेक था, दूसरा गुनाहों में पड़ा हुआ था। ये नेक आदमी ना जब भी इस आदमी से गुनाहगार से मिलता था तो उसको नसीहत करता था और हमेशा कहता था भाई तौबा कर, अल्लाह से माफी मांग, इसको काम को छोड़ दे। तो वो आगे से जवाब देता था तू मेरा मामला अल्लाह पे छोड़ दे, बस ये मेरा और उसके दरमियान है, तुम मेरा मामला अल्लाह पे छोड़। इस तरह वक्त गुजरता गया, हमेशा ऐसे ही होता था। एक दिन ऐसा हुआ, उसने जब उसको गुनाह में देखा तो कहने लगा अल्लाह की कसम है अब अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। जैसे हम भी कभी गुस्से में आके कोई अल्लाह हमें माफ करे ऐसी कोई बात बोल देते हैं ना, तू कभी नहीं जहन्नुम में तू कभी नहीं जन्नत में दाखिल होगा। अब बज़ाहिर देखने में तो लगता है कि ऐसी कोई मसले की बात तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने फौरन फरिश्ता भेजा, दोनों की जान निकाला, दोनों को अल्लाह के आगे हाजिर किया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया इस बात पे कौन कसम खाने वाला है कि मैं इसको माफ नहीं करूंगा? तुमने कैसे कह दिया? मैंने उसको बख्श दिया और तेरी सारी नेकियां बर्बाद कर दी, खत्म तेरी नेकी। तो यानी एक जुबान का बोल ही था ना, लेकिन सारी जिंदगी की नेकियां बर्बाद हो गई। क्या अब देखने में हम कहें कि उसने कौन सी ऐसी बात करती थी, किसी की बुराई नहीं की, किसी की चुगली नहीं की, कोई ऐसे किसी को धोखा नहीं दिया, कि कोई भी नहीं ऐसी बात की। उसने यही कहा था ना कि अल्लाह की कसम अल्लाह नहीं तुझे माफ करेगा। वो जो ट्वीट होके कर रहा था, हम तो बड़ी जस्टिफिकेशन दे सकते, लेकिन अल्लाह को नहीं पसंद आई बस उसकी ये बात। अल्लाह अकबर, इतना मैं डर रही थी इस बात से कि क्या अल्लाह पता नहीं हमने अपनी नेकियां कोई छोड़ी भी है कि नहीं। हम तो बेदरीक जुबान का इस्तेमाल करते हैं। आपको नहीं, मैं सिर्फ कह रही कि ये ना कोई समझे कि मैं कोई खुद बड़ी सही हूँ आपको कह रही, मैं भी इसमें ही शामिल, हम सब, हमें पता ही नहीं चलता बोलते थे। तो इसको फरमाया ना कि इसको निजात किसमें है, किसको काबू करना है, जुबान को काबू करना। तो काबू करना क्या है कि या तो खैर की बात बोले जिससे कोई या तो दुनिया का फायदा होता हो या आखिरत का कोई फायदा होता है, या फिर चुप रहे। चुप में सलामती है। इमाम औज़ाई कहते हैं कि मोमिन बात कम करता है और काम ज्यादा करता है, और मुनाफिक काम कम करता है और कलाम ज्यादा करता है। अब हम अपना हाल देख लें, हमारी जुबान ज्यादा चलती है या हम नेकियां ज्यादा करते हैं? अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सिर्फ एक बात कह दी थी हज़रत सफिया के बारे में कि वो तो छोटे कद वाली है। अल्लाह अकबर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आयशा तुमने ऐसी बात कही है कि अगर पूरे समुंदर में डाल दी जाए ना तो सारा समुंदर कड़वा हो जाए। या रब या रब। और हम कितना कहते वो तो ठिगना, वो तो काली, वो तो वैसी, वो तो वो फलानी। कितनी हम इस तरह की बातें करते हैं जुबान से। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सिर्फ इतनी बात कही थी और आपने क्या बताया।
تو رمضان مہینہ ہے کہ ہم پریکٹس کریں کم بولنے کی، کیونکہ اس مہینے میں نا اچھی عادات اپنانا بڑا آسان ہے. شیطان لاک ڈاؤن ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے دروازے کھول دیے. تو جس نے اچھی عادتیں کوئی اپنانی ہے وہ اس مہینے کو سمجھے کہ یہ ایک اپرچونٹی اللہ نے دے دی. اس میں ابھی سے ہم کوشش کریں کہ ہم کم سے کم بولیں، زیادہ اپنا وقت اپنا ذکر میں گزاریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے کہ دیکھو اللہ کے ذکر کے سوا بہت زیادہ باتیں نہ کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو بہت زیادہ باتیں کرنا ہوتا ہے نا دل کو سخت کر دیتا. جب دل سخت ہو جاتا ہے تو سخت دل والا اللہ سے دور ہوتا ہے. تو یہ لمبی لمبی کہانیاں لمبی لمبی باتیں نہ کریں. آپ نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ قیامت کے دن اور مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو باتونی ہیں اور جو منہ پھاڑ کے بے احتیاط باتیں کرنے والے اور جو تکبر کرنے والے ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو اگر سیو کرنا چاہتے ہیں تو زبان کے گناہوں سے بچ جائیں گے نا، تو بہت بہت ساری گناہوں سے ہم بچ جائیں گے. یہ زبان کی تو سارے مسئلے ہیں. باقی اعضاء سے اتنے گناہ نہیں ہوتے جتنے اس سے صرف اکیلی ایک چیز سے ہوتے، اور خاص طور پہ ہم خواتین کے لیے یہ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے جو ہم پہلے بھول چکے ہیں. اللہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، ہم بے عقل ہیں، ہم ناسمجھ ہیں، ہم بے وقوفیاں مار چکے ہیں جو احمق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر معاف کر اور آئندہ کے لیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان گناہوں سے بچ جائیں. آج کی جو دعا ہے نا وہ اتنی پیاری دعا ہے. وہ وہی دعا ہے جس کا میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائے میں نا سلام پھیرنے سے پہلے وہ دعا کیا کروں. آپ کو پتا ہے سلام پھیرنے سے پہلے فرض نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے جو دعائیں آپ کرتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں. تو زیادہ زیادہ دعائیں اس وقت کیا کریں، یعنی جو مسنون دعائیں قرآنی دعائیں یا عربی میں جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں اس وقت. ہم نے صرف ایک وہ بچپن سے سیکھی ربی جعلنی اور ربنا آتنا، بس یہ دعائیں کر کے تو ہم فارغ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن بہت ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی اور ان کے علاوہ بھی آپ جتنی مرضی مانگے. یہ نہیں کہ نماز کے بعد نہیں مانگنی، سلام پھیر کے بھی آپ نے جو اردو میں مانگنی ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد مانگنی. لیکن چونکہ نماز کے اندر ہم اردو میں تو نہیں دعائیں مانگ سکتے تو ہم یہ مسنون دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں. یہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی